नमस्कार। आज दिनांक 7 मार्च 2025। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। शास्त्र अनुसार आज होलाष्टक प्रारंभ हो गया है, जो कि होलिका दहन तक रहेगा। कहते हैं होलाष्टक में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। आज अपनी गीता चर्चा का 52वां अंक लेके मैं आप लोगों के सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। अब चर्चा 18वें अध्याय की चल रही है, जो कि पूर्णता को प्राप्त होने जा रही है। अपनी इस यात्रा के तमाम हमने अपने अनुभवों को आपसे साझा किया, और ये बार मैं रिपीट पुनः करना चाहूँगा कि इसके दौरान मुझे जो अनुभूतियाँ हुई वो अविस्मरणीय हैं, जीवन के अद्भुत क्षण हैं। आगे याद करते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपापरमं वंदे परमानंद माधवम। आइए, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने के पहले मैंने बहुत पहले ही कहा था कि गीता कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की त्रिवेणी है, संगम है। इसमें तीनों योगों का वर्णन है, और ये बताते हुए मुझे हर्ष है कि उन्होंने, भगवान ने तीनों योगों की साधना को बराबर महत्व दिया है। हालांकि अर्जुन का एक प्रश्न आ गया था शुरुआत के अध्यायों में, शायद तीसरे अध्याय में आ गया था कि आप बाकी लोगों को तो ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं कि ज्ञान योग बेहतर है, लेकिन मुझे कर्मयोग की शिक्षा दे रहे हैं। तो भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से अर्जुन को समझाया था। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। शुरू के 6 अध्याय कर्मयोग हैं, बाकी के 6 अध्याय भक्ति योग है, और आखिर के 6 अध्याय ज्ञान योग है। कुछ लोग कहते हैं ज्ञान योग बड़ा अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं कर्मयोग अच्छा है, कुछ कहते हैं भक्ति योग अच्छा है। मैंने कहा था कि मैं लास्ट में अपनी बात जरूर रखूंगा। तो मेरे हिसाब से कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का अद्भुत संगम जिस व्यक्ति में है वही सर्वश्रेष्ठ है। किसके लिए क्या अच्छा है, उसके लिए भगवान अलग अलग योग करने की बात कहते हैं। जैसे गीता काल में ही उन्होंने अर्जुन को तो कर्मयोग की शिक्षा दी, लेकिन विदुर जी को, जो कि राजा धृतराष्ट्र के दरबार में मंत्री थे, कौरव पांडव दोनों के चाचा श्री थे, उनको उन्होंने भक्ति योग करने को कहा, और उसी काल में उनको वहां से हिमालय की यात्रा पर भेज दिया जब महाभारत का युद्ध हो रहा था। और उन्होंने उद्धव जी को ज्ञान योग की शिक्षा दी। उद्धव जी रिश्ते में उनके भाई थे, और श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद में फिर उनका जिक्र आता है। और उनको उन्होंने कहा कि उद्धव जी आपके लिए ज्ञान योग अच्छा है। तो उन्होंने अर्जुन को कर्मयोग कहा अच्छा है, विदुर जी को भक्ति योग कहा अच्छा है, और उद्धव जी को ज्ञान योग का कहा अच्छा है। ज्ञान योगियों में एक बड़ी इस बात का अभिमान होता है कि उनको ज्ञान बहुत है। तो भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में ही कहा है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यह भक्ति योग है। आप शरणागति में चले जाएं, जैसे कि विभीषण की शरणागति हुई, और वैसे अर्जुन की भी शरणागति हुई है। अर्जुन ने एक तरह से शरणागति ही ली थी 11वें अध्याय में गीता के आते आते। तो जहाँ शरणागति है वहाँ भक्ति है। और सुंदरकांड में उन्होंने साफ साफ इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया। जननी जनक बंध सुतदारा तन धन भवन सुहृद परिवारा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि बांधी बरडोरी। तो इस चर्चा को यही विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं और मान लेते हैं कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग का अगर जहाँ अद्भुत संगम हो जाए तो वही सबसे बड़ा योग है। और अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग योग की व्यवस्था है।
किसी के लिए कर्मयोग अच्छा है। अब जैसे एक डॉक्टर है, वो ऑपरेशन करता है तो उसमें उसका ज्ञान योग भी होता है, और जो कर्म करता है वो कर्मयोग की श्रेणी में आता है, और अपना काम पूरी तन्मयता से करता है तो भक्ति योग है। यानी एक ही कर्म में तीनों योग हैं, इसको बस समझने की बात है। तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग का जो अद्भुत संगम है वही जीवन को अच्छा बनाता है। तो इसके टेक्निकल भाष में जाकर के अपना व्यर्थ का समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं। आज लेते हैं 41वां श्लोक। ब्राह्मण क्षत्रिय अभिशाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवे गुणे। यहाँ भगवान कहते हैं 41वें श्लोक में, हे परंतप, अर्जुन को यहाँ परंतप नाम से संबोधित करते हुए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के कर्म विभाग के अनुसार बांटे गए हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से विभाग हैं और किस प्रकार से बांटे गए हैं। तो ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन 42वें में है। सम दम तप शौचम शांति आर्जवम एव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर स्वभावजम। 42वें में भगवान ब्राह्मण के कर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण के कर्म क्या हैं। वो इस प्रकार हैं: मन का निग्रह करना, इंद्रियों को बस में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अब जन्म से कितने ब्राह्मण लोग इसमें से अगर एक भी नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो यूं कहूँगा कि अगर जन्म से ब्राह्मण है तो कर्म से भी ब्राह्मण बन के उसका पालन करिए। 43वें में क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्मों का वर्णन भगवान करते हैं। शौर्यम तेज धृतिदाक्षम युद्धे च अपि अपलनायनम दानम ईश्वर भाव च छात्रम कर्म स्वभावजम। 43वें श्लोक में भगवान कहते हैं, शूरवीरता, तेज, धैर्य, प्रजा के संचालन आदि की विशेष चतुरता, युद्ध में कभी पीठ न दिखाना, दान करना, अनुशासन करने का भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के भी कर्म का उन्होंने 43वें श्लोक में वर्णन किया। और आगे 44वें में उन्होंने वैश्यों के कर्म का वर्णन किया है। वो इस प्रकार है: कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम। शूरवीरता क्षत्रिय इत्यादि के थे, खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना, ये सब के सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। तथा चारों वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय का कर्म उन्होंने खेती करना, गायों की रक्षा करना, व्यापार करना कहा, और सबकी सेवा करना शूद्र का कर्म भगवान ने बताया है। 45वें में कहते हैं, स्वे स्वे कर्मणि अभिरत संसिद्धिम लभते नर स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तथा श्रुणि। 45वें में कहते हैं, सब अपने अपने कर्म का पालन करें तो बहुत अच्छा है। अपने अपने कर्म में प्रीतिपूर्वक लगा हुआ मनुष्य साम्यक सिद्ध परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस तरह से जो अपने अपने कर्म में लगा हुआ है वो परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। अपने कर्म में लगा जिस प्रकार सिद्धि को पाता है उस प्रकार मुझको सुनो। तो आगे उन्होंने 46वें श्लोक में कैसे अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर लेता है इसका चर्चा किया है। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम तपम स्वकर्मातम अभ्यचर्य सिद्धि विन्दति मानव। 46वें में भगवान अपने अपने कर्म में लगा हुआ व्यक्ति किस तरह से सिद्धि को प्राप्त कर लेता है उसका वर्णन उन्होंने बड़े इतिहास से
बड़े विस्तार से बताया है। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति होती है, जिसे संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त होता है। अब इसको बहुत विस्तार से इसकी व्याख्या हुई है और भगवान ने इसको 10वें अध्याय में कहा था कि संपूर्ण प्राणियों के भीतर स्थित आत्मा मैं ही हूँ, गीता 10 अतः भगवत भाव से हम किसी भी प्राणी की सेवा आदर सत्कार करेंगे तो भगवान की ही सेवा होगी। यदि किसी प्राणी का अनादर तिरस्कार करेंगे तो भगवान का ही अनादर तिरस्कार होगा। यानी सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम का भाव रखते हुए हमें अपना व्यवहार रखना है। हमें किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखना है। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूढ़े बनवाई, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे। मृग के अंदर नाभि में ही कस्तूरी रहता है और मृग पूरा वन में कूद कूद के उसकी सुगंध को खोजता रहता है। इसी तरह से हर एक जीव में भगवान है। ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वर परमात्मा हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं और उसका अंश हो करके हमें नहीं पता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। यह अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है। यह अविनाशी है, यह आत्मा अजर अमर है, अनेकों जन्म ले चुकी है। तो ऐसे ही हमें हर एक जीव में भगवान का अंश देखना है। सबके प्रति संभाव, समदर्शी है नाम तिहारो। भगवान समदर्शी हैं, हर एक जीव में है और हमें हर एक जीव के प्रति संभाव रखना है। यही मानवता है, यही वसुधैव कुटुंबकम का भाव है। आगे 47वें श्रेयान स्वधर्म विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम्। 47वें में अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परम धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अपने स्वधर्म का पालन करना है। स्वधर्मे निधनं श्रेय पर धर्मे भयावह। यहाँ धर्म की बात अपने कर्म से है कि जो कर्म हमें आवंटित किया गया है हम उसका ठीक से अनुपालन किए। व्याख्या है, स्वधर्म रूप कर्म को करने से पाप बन तो सकता है पर लग नहीं सकता, क्योंकि पाप लगने में मुख्य कारण भाव है, क्रिया नहीं। पाप क्रिया से नहीं लगता, प्रत्युत भाव से अर्थात स्वार्थ और अभिमान आने से लगता है। कहते हैं हर युग के अलग अलग कर्म और उसी हिसाब से हर युग के कर्मों का लक्षण और हर युग के अलग अलग उसके कर्म के फल बताए गए। जैसे मैं नारद पुराण से पढ़ रहा हूँ, सतयुग में तप, त्रेता में ध्यान, द्वापर में यज्ञ याग और कलयुग में दान का विशेष महत्व है। कलयुग में दान का बहुत महत्व है। कलयुग में दोषों के साथ साथ कुछ विशिष्टताएं भी होती हैं। इसके लिए ध्यान है कि सतयुग में 10 वर्ष का अनुष्ठान करने से जो पुण्य लाभ होता है, कलयुग में केवल एक दिन रात में ही इस अनुष्ठान से किया गया सत्कर्म उतना ही फलदायक होता है। सतयुग में 10 वर्ष का जो अनुष्ठान का फल है वह कलयुग में एक दिन में ही मिल जाता है। सतयुग में ध्यान समाधि से, त्रेता में यज्ञ हवन आदि से, द्वापर में विष्णु भगवान के पूजन आराधना से जो फल मिलता है, कलयुग में यह फल केवल हरिनाम के कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है। कलयुग केवल नाम धारा सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात का जिक्र किया है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसिदसहु। यानी नाम की बड़ी महात्मा है, बड़ी महात्म्य है नाम जप का। और ये बार बार मैंने कहा कि राम कहें, राधा कहें, हरिओम कहें, हरि शरणम कहें, श्री राम जय जय राम कहें। यह आपके विकर्म का विनाश करता है, आपके विकर्मों को जला देता है। यह चर्चा बार बार हो चुकी है
कि हमारे जो संचित कर्म का स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें शुभ कर्म भी हैं, अशुभ कर्म भी हैं, जिनका फल हमें अनेकों जन्म तक मिलता है और मिलेगा। तो हमें उस संचित स्टॉक को खत्म करना है और केवल नाम जप से ही संभव है। कलयुग की ये बड़ी कहानी है, बड़ी विशेषता है कि इसमें मानस पुण्य का लाभ मिलता है, लेकिन मानस पाप की उसकी कोई आपको दंड नहीं मिलता। यह कलयुग की बड़ी विशेषता है। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में इसकी विशेष व्याख्या की है। कभी उत्तरकांड में आऊंगा तो उस बात को विस्तार से करने का प्रयास करूंगा। तो ये कलयुग की बड़ी विशेषता है। कबीर ने कहा है, रात बिताई सोए कर दिवस बितायो खाए, हीरा जन्म अमूल था कौड़ी बदली जाए। ये बड़ा दुर्लभ मानव जन्म मिला है जिसको कि हम बड़े ही हल्के में ले लिए और केवल उदर पूर्ति के लिए अब कुछ कौड़ी को इकट्ठा करने में जो कागज के टुकड़े थे उसमें बहुत अच्छे ढंग से आकर्षित हो गए। ज्यादातर लोग 99.99% लोग इन कागज के टुकड़ों के संग्रह में दिन रात बेचैन है। ये बहुत बड़ा एक अवसर मिला था। माया महा ठगिन हम जानी कहा भी था कबीर ने, और गीता में भी लिखा है भगवान ने, दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेतांग तरंति ते। उन्होंने कहा था कि ये मेरी त्रिगुणमयी माया, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी माया बड़ी दुष्ट है, बड़ी दुस्तर है। जो मेरी शरण में आते हैं इससे तर जाते हैं। गीता 7:14। गीता को तो मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा, देखा, उसको आजमाया, अपने पे लागू किया, तब जाके उसके रहस्यों का कुछ उद्घाटन करने में सक्षम हुआ। बड़ी कृपा है, कुछ पूर्व जन्म की भी कृपा है, नहीं तो गीता इतना आसान नहीं थी। गीता अगर जीवन में प्रवेश कर गई तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी उद्देश्य की पूर्ति में आप सक्षम हो सकते हैं। ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, ये सर्व ग्रंथ शिरोमणि है। आगे पढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी टीका है, ईश्वर लाभ के लिए ही मनुष्य जन्म। ये पूरा मनुष्य जन्म ईश्वर लाभ के लिए मिला है। इस कारण श्री राम के परमहंस ने कहा है, ईश्वर लाभ के लिए संसार में रहकर एक हाथ से ईश्वर के चरण कमल पकड़े रहना, दूसरे हाथ से अनासक्त रहकर काम करना। जब काम से अवसर मिलेगा तब दोनों हाथों से ईश्वर के चरण कमल पकड़े रहोगे, एकांत में निवास करोगे, उनकी चिंता और सेवा करोगे। जनक, व्यास, वशिष्ठ आदि ज्ञान लाभ करके संसार में ही थे। ये दो तलवारें घुमाते हैं, एक ज्ञान की, दूसरे कर्म की। फिर आगे भक्त अर्जुन को श्री भगवान गीता का गुह्यतम उपदेश देकर कहते हैं, तुम एकमात्र मेरी ही चिंता करो, मेरी ही चिंता करो, मेरी ही भक्ति करो, पूजा करो, मुझे ही नमस्कार करो। मम मना भव मम भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तुम मुझे ही पाओगे। सब धर्मों का परित्याग कर तुम मेरे ही शरण लो, मैं माया बंधन से तुम्हें चिरकाल के लिए मुक्त कर दूंगा। ये भगवान का गारंटी है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु। और अनन्या हिष्यन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। अनन्य चेता सत्तं यो मास्मति नित्स तेषां। उनका सारा मैं वर्णन करता हूं, उनको देखता हूं। तो भगवान की यह भय वाणी का भी फल हुआ था। अर्जुन का अंतर ज्ञानालोक से उद्भासित हो गया। वह गद्दों बोले, तुम्हारी कृपा से मेरा मोह दूर हो गया है, मन संशय मुक्त हुआ है। अब मैं बिना दुविधा के तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए आगे के श्लोकों में अर्जुन ने कहा है। अब आते हैं हम अगले श्लोक पर। अगले श्लोक में हम आते हैं, हम 43 श्लोक तक पहुंच गए थे। 48वें में सहजम कर्म कौन्तेय सदोषं अपि न त्यजेत्
स्वरंभा ही दोषेण धूमेन अग्नि इव आवृता। हे कुंती पुत्र, दोषयुक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। आगे 49वां श्लोक, संन्यास योग से परम सिद्धि की प्राप्ति। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। अब इसको 49वें श्लोक में भगवान ने बड़े अच्छे ढंग से इसको फिर से अर्जुन को बताया है और कहा है, जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने शरीर को बस में कर रखा है, जो स्पृहा रहित है, वह मनुष्य सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। सांख्य योग की चर्चा गीता के दूसरे अध्याय में ही आ गई थी, बल्कि गीता के दूसरे अध्याय को सांख्य योग की ही चर्चा करते हैं, जिसके बारे में विस्तार से वर्णन हो चुका है। तो सांख्य योग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ निष्कर्म कर्म सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, जिसकी बुद्धि बिल्कुल आसक्ति रहित है। 50वां श्लोक है, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा मुक्ति निबोध में समासनैव कौन्तेय निष्ठा गानस्य या परा। हे कौन्तेय, हे अर्जुन, सिद्धि अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हुआ साधक ब्रह्म को, जो कि ज्ञान की परानिष्ठा है, जिस प्रकार से प्राप्त होता है उस प्रकार को तुम मुझसे संक्षेप में ही समझो। ब्रह्म प्राप्ति के विधि को आगे के श्लोकों में संक्षेप में बताते हैं। 51वां, 52वां और 53वां तीनों एक साथ लेंगे तो ये चीज एक साथ समझ में आ जाएगी। इसको भी लेते हैं। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृत्यामानं नियम्य च शब्दादिन्विषयांस्त्यक्त्या रागद्वेषो विदस्य च विविक्त सेवनी लग्वासी यत्वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपासित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मः शांतो ब्रह्मभूआय कल्पते। तीनों का अर्थ है, जो विशुद्ध सात्विक बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और घोर नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके शब्दादि विषयों का त्याग करके और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यान योग के प्राण हो जाता है, वह अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म पात्र का पात्र हो जाता है। ब्रह्म मतलब ईश्वर के पात्र की पात्रता का इन तीनों श्लोकों में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसको समझ लेते हैं व्याख्या द्वारा। ज्ञान योग का साधक जब तक असत पदार्थों के साथ अपना संबंध मानता रहता है, तब तक परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती। जब असत पदार्थों के संबंध की मान्यता मिट जाती है, तब उसमें परमात्मा प्राप्ति की सामर्थ्य आ जाती है, अर्थात उसे नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। तो ब्रह्म तत्व कैसे मिलेगा, ये तीनों श्लोकों को बड़े ध्यान से पढ़ के समझने से, उसके बारे में मनन करने से, उनके बारे में विचार करने से ये सब बातें समझ में आती हैं। और इसके लिए बड़ी लंबी प्रक्रिया है, जिसको कि भगवान ने विस्तार से समझाया है। काम क्रोध मद मोह लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये सुंदरकांड में भी आया है। अपनी चर्चा में कुछ प्रश्न भी आते हैं, लेकिन उनको मैं यहाँ ले करके गीता की जो शुद्धता है, जो शुद्धता है, उसमें कोई भेद न आवे, इसलिए नहीं ले रहा हूँ। जिनको कोई प्रश्न करना है मेरे फोन नंबर पे करें, मैं उनका विस्तार से वहाँ उत्तर दूंगा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। भगवान की कृपा से गीता के 18वें अध्याय के 53 श्लोक की चर्चा आज पूरी हुई। 78 श्लोक हैं कुल, यानी अब बाकी बचे हैं मात्र 25 श्लोक। 53 + 25, यानी अगले 2 एपिसोड अगर हम कर लेंगे तो हो सकता है हम गीता को, इसको पूर्णता प्राप्त करेंगे, इस पाठ को।
गीता पे पूर्णता प्राप्त करना बड़ा कठिन कार्य है। उसके बाद गीता महात्म्य का भी एक अंक होना चाहिए। तो इस तरह से अब हम समापन की तरफ अग्रसर हैं। कोशिश है कि इसी महीने में इसको समापन कर लिया जाए। नमस्कार, अगली चर्चा में पुनः मिलेंगे।